लेक्चर नंबर 8 का जो टॉपिक है वो है आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बेटा ये आपके पास टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कंसीडर द इक्वेशन आपके पास गिवन होगी ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंसीडर द इक्वेशन नंबर 1 आप इसे नाम दे सकते हैं ax² प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट आ पैराबोला इफ either a is equals to 0 और b is equals to 0। यहाँ पे आपने कंडीशंस लगानी है वन बाय वन। पहली केस में आप कंडीशन लगाएंगे कि अगर इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनेगा। सेकंड केस में आप क्या करेंगे, आप सेकंड कंडीशन लगाएंगे अगर हमारे पास b की वैल्यू 0 हो तो आपके पास क्या सॉल्यूशन बनेगा। हम सबसे पहले केस 1 करते हैं। इफ a is equals to 0 देन द इक्वेशन बिकम by²। देखें आपके पास ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि a 0 है, तो जो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स बचेंगी वो ये बचेंगी by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, आपने जो y वाली टर्म्स है उन्हें लेफ्ट साइड पे रखना है और जो आपके पास x और कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं उन्हें आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। इस इक्वेशन में से मुझे सिर्फ और सिर्फ y² चाहिए तो मैंने b को कॉमन ले लिया है। जब मैं b को कॉमन लूंगी तो यहाँ y² हो जाएगा और यहाँ मेरे पास हो जाएगा 2fy डिवाइड बाय b। क्यों b हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस b को, ये जो मैंने कॉमन लिया है b, इसे मैं इस इक्वेशन से दोबारा मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो b से b कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो कि गिवन है। तो b कॉमन लेने के बाद मेरे पास इक्वेशन बनी है y² प्लस 2fy डिवाइड बाय b इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हमने कॉमन लिया है 2g। 2g क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि अगर आपको इक्वेशन याद हो तो हमारी जो इक्वेशंस बनती हैं वो इस फॉर्म में बनती हैं y² इज इक्वल टू 4ax। हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में बनती है तो हमें y के साथ भी कोफिशिएंट 1 रखना है और हमें x के साथ भी कोफिशिएंट 1 रखना है, इसलिए हम यहाँ से कॉमन लेते जाते हैं। अब यहाँ by² का कोफिशिएंट 1 आ गया है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 आ गया है। b यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड की तरफ जाके डिवाइड करेगा। और सेकेंडली हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, ताकि हमारे पास ये जो टर्म है ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि हमारी इक्वेशन की कंडीशन है। हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे जो लास्ट टर्म मिली है वो है f² डिवाइड बाय b²। इस वैल्यू को हमने दोनों साइड पे ऐड करवाना है। f² डिवाइड बाय b² को हमने लेफ्ट साइड पे भी ऐड करवाना है और राइट साइड पे भी ऐड करवाना है। ऐड करवाने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनी है वो है y² प्लस 2fy डिवाइड बाय b प्लस f² डिवाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू -2g डिवाइड बाय b ब्रैकेट x प्लस c डिवाइड बाय 2f प्लस f² डिवाइड बाय b²। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बेटा ये सेम स्टेप है, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। अब आपके पास ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। होल स्क्वायर किस तरह से, आपने y का रूट लेना है, y² का रूट y है, बीच में मिडिल टर्म की साइन आती है प्लस, और आपने लास्ट टर्म का रूट लेना है f² डिवाइड बाय b² का रूट है f डिवाइड बाय b। तो ये आपके पास होल स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू, यहाँ आपने इस पूरी टर्म में से -2g ये कॉमन लेना है, तो हमने कॉमन ले लिया -2g डिवाइड बाय b। अब यहाँ आपके पास x ही बचा है, यहाँ आपके पास है प्लस, ये आपके पास है c डिवाइड बाय 2g। बेटा यहाँ करेक्शन कर लें, ये g है। माइनस, अब माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस माइनस f² डिवाइड बाय 2gb, ये आपके पास टर्म्स आ गई। अब
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, और वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो साइन यूज होती है वो माइनस यूज होती है, y माइनस एच, y माइनस के ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच। तो हमें यहाँ पे माइनस यूज करना है, तो प्लस को मैं ब्रेक करूंगी माइनस इंटू माइनस में, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन बन गई y माइनस माइनस एफ डिवाइड बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g डिवाइड बाई बी एक्स माइनस, और यहाँ पे हमारी ये टर्म आ गई। अब आपने यहाँ से एलसीएम लेना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। यहाँ मैंने एलसीएम लिया है, तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई है जिसे हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसके वर्टेक्स आपके पास गिवन है। इस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर रही थी। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास ये ब्रैकेट में वैल्यूज लिखी हुई है माइनस एफ डिवाइड बाई बी, यह आपके पास वैल्यू है के की। यहाँ जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है एफ स्क्वायर माइनस सी बी डिवाइड बाई 2GB, यह आपके पास वैल्यू है एच की। हमने इस इक्वेशन में सबसे पहले वैल्यू निकालनी है वर्टेक्स की। y के साथ जो वैल्यू होती है वो k को रिप्रेजेंट करती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो h को रिप्रेजेंट करती है। h के साथ मैंने h की वैल्यू लिखी है, k की जगह मैंने k की वैल्यू लिख दी। फोकस आपका बराबर होता है h प्लस a कॉमा k, अगर आपके पास इक्वेशन x एक्सिस पे बन रही है तो। फोकस मौजूद है h प्लस a कॉमा k, h की जगह h की वैल्यू लिखी आपने, k की जगह k की वैल्यू लिखी। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू a की आपने फाइंड आउट करनी है। अब a की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये देखें। बेटा यहाँ पे जो टर्म है वो है 2g डिवाइड बाय b। आपके पास जो इक्वेशन में वैल्यू होती है वो होती है 4a, और यहाँ आपके पास मौजूद है माइनस का 2g डिवाइड बाय b। यहाँ से अगर हम a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 4 राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी a इज इक्वल टू माइनस 2g डिवाइड बाय 4b। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 आपके पास 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं। बेटा यहाँ हमने 2 को 4 से कैंसिल आउट करना है, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी माइनस g डिवाइड बाय 2b। इस तरह से हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाँ, a की वैल्यू फाइंड आउट की माइनस का g डिवाइड बाय 2b। जहाँ a यूज होगा वहां पे हमने इस वैल्यू को पुट करना है। माइनस का f डिवाइड बाय b, ये आपके पास k की वैल्यू मौजूद थी, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए फोकस के। ये पूरी वैल्यू आपके पास डिफाइन करेगी फोकस की c वैल्यू को, यानी h को h प्लस a वैल्यू को, और k आपके पास कांस्टेंट रहेगा। हाँ देखें, इक्वेशन का जो एक्सेस है वो x है। यहाँ पे आप ये चीज मेंशन करेंगे कि एक्सेस आपके पास x है या y है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करते हैं कि इक्वेशन का एक्सेस क्या है। द पैराबोला इज ऑन x एक्सेस। अच्छा, पैराबोला x एक्सिस पे होगा तो जो चेंज है वो x में आएगा, और जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी वो भी x एक्सिस पे ही होगी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ y नहीं बल्कि इन टर्म्स ऑफ x होगी। x इज इक्वल टू h माइनस a। तो यहाँ पे आप इक्वेशन को सही कर लें, आपके पास इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू h की जगह आपके पास h की वैल्यू आएगी। इस पूरी इक्वेशन को मैं करेक्ट कर देती हूँ।
h की वैल्यू आपके पास ये है, साथ में आपके पास ये पूरा ब्रैकेट होगा। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। इसी तरह से अगर आपके पास एक्सिस x होगा तो जो आपके पास सेकेंड एक्सिस है वो y होगा, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y आएगी। y माइनस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप k की वैल्यू लिखेंगे। आपको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जो टर्म आएगी वो आपकी प्लस में आएगी। तो इस तरह से ये चेंजेस मुझे करवानी थी इन इक्वेशन में, क्योंकि आपकी जो इक्वेशंस होती हैं वो बेस करती हैं एक्सिस पे। अगर ये एक्सिस पैराबोला का वाई एक्सिस होता तो यहाँ पे जो चेंजेस आती वो वाई में आती, जैसे k प्लस ए हो जाता, यहाँ पे इक्वेशन x माइनस एच हो जाती, और यहाँ आपके पास y इज इक्वल टू k माइनस ए होता। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए या इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए। मैम जहाँ से आपने ए की वैल्यू मालूम की थी वो इक्वेशन कहाँ से आई थी? बेटा देखो, जर्नल इक्वेशन आपके पास किसके बराबर है, मैं दोबारा से आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। जर्नल इक्वेशन हमारे पास बराबर होती है y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ब्रैकेट में x माइनस एच। ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन है। आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जो आपके पास सॉल्यूशन आया है। देखें, इसी को कंपेयर करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी, इसको कंपेयर करेंगे तो आपको h की वैल्यू मिलेगी, और आपने 4a को कंपेयर करना है जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। अब 4a की जगह वैल्यू कौन सी आ रही है, माइनस का 2g डिवाइड बाय b। जो हमने अभी इक्वेशन फाइंड आउट की उसमें ये वैल्यू आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने इन दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपने a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यस मैम, समझ में आ गया। और मैम आपने स्टार्टिंग में बी को कॉमन लिया था, वो कैसे, ये समझ में नहीं है। बेटा देखो, जब हम कॉमन लेते हैं ना, आपके पास टर्म थी y स्क्वायर, y स्क्वायर से के साथ था b। सेकंड आपके पास जो वैल्यू थी वो थी 2fy। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूं b से, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा b। और जब हम कोई चीज डिवाइड करते हैं तो उसे हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया b एज कॉमन। अब क्या होता है, ये b तो इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपके पास b आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने कॉमन लिया था। अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थे। आपको याद होगा मैंने आपको पैराबोला का जो असाइनमेंट दिया उसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो इसी टाइप की इक्वेशंस गिवन है। तो आज हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बेटा सवाल आप लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। आपने इस इक्वेशन के वर्टेक्स, फोकाई, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स, ये चार चीजें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले इक्वेशन टाइप करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का y प्लस का 5। ये आपके पास इक्वेशन है। अब किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, पहले आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, जो कि अबव तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से पहले आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, जो तरीका मैंने आपको बताया उसके हिसाब से। आपने x वाली टर्म को सेपरेट करना है और y और 5 को सेकंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। ये हमारी इक्वेशन शिफ्ट हो गई। अब आपने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए लास्ट टर्म मालूम करनी है। अगर आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा अगर इसकी लास्ट टर्म 4 हो। तो हमने लास्ट टर्म ऐड कर दी। जब हम इस साइड पे करेंगे तो लास्ट टर्म हम इस साइड पे भी ऐड करेंगे। ऐड करवाने के बाद ये हमारी इक्वेशन बन गई। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -5 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस का 1। और यहाँ आपके पास होल स्क्वायर क्लोज हो जाएगा। तो होल स्क्वायर क्लोज होने के बाद यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की जगह लिखेंगे x प्लस 2 होल स्क्वायर। हम इसे अरेंज कर देंगे। y को हम पहले ले आएंगे, -1 को बाद में रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हम पहले रखते हैं। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यहाँ पे प्लस को ब्रेक करना है माइनस में। तो हम क्या करेंगे, हम दो माइनस साइन यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि माइनस इंटू माइनस आपके पास आंसर प्लस में आ जाएगा। माइनस बाहर और माइनस ब्रैकेट के अंदर। ये आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से हमें सबसे पहले ये बताना है कि हमारा जो पैराबोला है उसका एक्सिस कौन सा है। तो यहाँ पे पैराबोला का एक्सिस आपके पास y है। अब अगर ये y एक्सिस पे, तो आपके पास वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स h, k ही रहता है, चेंज नहीं होता, चाहे वो x एक्सिस हो या y एक्सिस हो। h की जगह आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो कि x के साथ है, यानी -2। k के साथ वो वैल्यू आएगी जो कि
y के साथ है यानी कि 1। देन हमें मालूम करना है फोकस। फोकस आपके पास बराबर है, h में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पैराबोला y एक्सिस पे है, h सेम रहेगा। यहाँ पे आपके पास चेंजेस आएगी, आपके पास हो जाएगा y प्लस a। y की जगह k यूज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी k प्लस a। ये आपके पास y कंपोनेंट है। अब पहले हमें a फाइंड आउट करना है। a फाइंड आउट करने के लिए मैं अगेन आपसे कहूंगी आप इक्वेशन को कंपेयर करें। बेटा जब आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे आपके पास जर्नल फॉर्म है 4a और यहाँ पे 4a की वैल्यू आपके पास इस सवाल में आ रही है 1 क्योंकि कोई भी टर्म y से बाहर नहीं है। अब यहाँ से जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 1 डिवाइड बाय 4। ये a की वैल्यू हमें वहां पे k के साथ पुट करनी है। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट आउट की, h की वैल्यू -2 ही रहेगी। यहाँ k की वैल्यू आपकी 1 है, 1 के साथ हमें ऐड करनी है a की वैल्यू आपके पास आई है 1/4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद तो 4 1 सा 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 4 आपका आंसर आएगा। इसका एलसीएम ले लिएगा, एलसीएम लेने के बाद आंसर आ रहा है -2, 5 डिवाइड बाय 4। यह आपके पास फोकस है। फोकस के बाद जो आपने एक्सेस की इक्वेशन मालूम करनी है तो एक्सेस की इक्वेशन आपके पास किसके बराबर है? एक्सेस इज इक्वल टू, एक्सेस आपका y है तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बनेगी। बेटा एक्सेस आपका y है यहाँ पे, तो जो इक्वेशन आप यहाँ पे लेंगे वो इन टर्म्स ऑफ x बनेगी क्योंकि y की इक्वेशन आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आएगा x माइनस एच इज इक्वल टू 0। x की जगह x की वैल्यू रखें, h की जगह h की वैल्यू लिखें, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x, h की वैल्यू आपके पास क्या है? -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक्सिस की इक्वेशन है। लास्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है y इज इक्वल टू k प्लस a। y इज इक्वल टू k माइनस a। k की जगह 1 लेंगे, a की जगह 1 डिवाइड बाय 4 लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे यानी 3 डिवाइड बाय 4। बेटा ये आपके पास आंसर्स है। के बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस। अब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है। गिवन पॉइंट्स आपके पास फोकस है, फोकस बराबर है 1,2 के। सेकंड आपके पास जो चीज अवेलेबल है वो है वर्टेक्स जो कि है
1, -3। अब आपसे कहा जा रहा है आपने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। पे 1, -3 है और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 1, 2। तो k प्लस a की जगह हमने वैल्यू को यूज करना है 2। यहाँ पे हमने यूज करना है k प्लस a इज इक्वल टू 2 और k की जगह हमने यूज करना है -3। जब आप इस इक्वेशन को a के लिए सॉल्व करेंगे 3 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 3 + 2 आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये जो a की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की है हमने वो हम पुट कर देंगे हमारे सॉल्यूशन में। अब इस सॉल्यूशन में आपने जितनी भी वैल्यूज आपकी हैं उनकी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले h की वैल्यू पुट करें। x माइनस h की वैल्यू आपके पास सवाल में किसके बराबर दी गई है 1 के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा x - 1 होल स्क्वायर। इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है सेम रहेगा। a की जगह हमने a की वैल्यू रखनी है जो कि अभी हमने फाइंड आउट की है 5। y की जगह y की वैल्यू रखनी है। k की जगह हमें k की वैल्यू रखनी है। k की वैल्यू है -3। माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। 4 5 सा 20। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 20 और यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y + 3 माइनस इंटू माइनस प्लस। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका है find the vertex and focus of the following equation। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसकी इक्वेशन जल्दी से मुझे फाइंड आउट करके बताएं और उसके बाद बताएं कि आप लोगों के वर्टेक्स और फोकस के पॉइंट क्या आ रहे हैं। y² + ax + by + k
इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन है। आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है ना, वो एक्सेस नहीं होती। ये आपने इक्वेशन को देख के पहचान लेना है। अब यहाँ पे y स्क्वायर में यानी y एक्सेस नहीं होगा। आपके पास फिर रिमेनिंग वेरिएबल कौन सा है, x, यानी इस इक्वेशन का जो एक्सेस है वो x है। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जितनी भी चेंजेस आएंगी वो पॉइंट्स आपने इन टर्म्स ऑफ x लगाना है। वर्टेक्स के पॉइंट्स आपके पास चाहे एक्सेस x हो या y हो चेंज नहीं होते, h, k ही रहते हैं। फोकस क्योंकि आपके पास एक्सेस x है तो फोकस के जो पॉइंट होंगे वो किस तरह से हम लेंगे, चेंज आएगा x में, यानी x प्लस a कॉमा k। अब आपका काम ये है कि आपने इसकी h की, k की और a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।